गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री राम। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूँ ही तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो आज मैं पहनी हूँ साड़ी। तो अपने बेटे की फरमाइश पे मैं साड़ी पहनी हूँ, क्योंकि मेरा बेटा रोज़ कहता है मम्मी आप साड़ी में ही अच्छी लगती है, सूट मत पहना करो। तो मैं बोली चलो आज साड़ी ही पहन लेते हैं, वो रोज़ ही इतना कहता है मेरे को। तो आज मैं उसके कहने पर आज साड़ी पहनी हूँ और आज बाल भी धोई हूँ। तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो फटाफट कंघा वगैरह करके और डेली मेकअप का जो रूटीन है मैं मेकअप करके जाऊँगी, फटाफट पूजा करूँगी। तो आप सभी व्लॉग में बने रहिए। तो ये देखिए मैं नीचे पूजा कर चुकी हूँ। अब मैं आई हूँ सूरज भगवान जी को जल गिराने। तो जल गिराने के बाद फिर आप सभी से मिलती हूँ, बात करती हूँ। और बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, तो मैं फटाफट परिक्रमा करके सूरज भगवान जी को जल गिराऊंगी। अब पीछे पीछे मेरा डुग्गू भी आया है, तो वो थोड़ा दूरी पे खेल रहा है। कि मैं बोली हूँ कि थोड़ा दूर पे ही खेलना बेटा, नहीं तो पानी डल जाएगा तो ठंडी लगेगी आपको। तो आप सभी बने रहिए। तो ठंडी तो बहुत ज़्यादा है, सीमा चढ़ से पार है, बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो पूजा कर रही थी इसलिए मैं अभी स्वेटर नहीं पहनी। अब मैं जा रही हूँ नीचे, फटाफट पहले स्वेटर पहनूंगी, बहुत काँप रही हूँ। स्वेटर पहनूंगी, फिर चाय बन रहा है, चाय बनने के लिए रख दी हूँ और आग तापूंगी। पहले तो हाथ पैर बिल्कुल कुकुर रहे हैं, मतलब अब सुबह शाम ना आज बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। अब वो वाला ठंडी हो गया है जो हाथ पैर अंगड़ते रहते हैं। और ये मेरी उंगली सूज गई है, देखिए ये वाली भी सूज गई है और ये वाली। बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बिल्कुल रेड रेड हो गया है। तो अब मैं नीचे जाऊँगी। और आज हमारे मतलब गांव में है किसी का हल्दी का फंक्शन। तो आप सभी को दिखा रही हूँ, तैयारियाँ कल रात से ही शुरू हो गई है। हाँ बेटा, तभी दिखा रही हूँ। और दोपहर को फंक्शन शुरू होगा तो आप सभी को भी दिखाऊंगी। हाँ, घर के सामने ये फंक्शन है मेरे, और हल्दी का फंक्शन जोरों शोरों से शुरू हो चुका है। तो देखते हैं मुझे देखने को मिलता है कि नहीं, अभी तो शुरुआत हुआ है। अगर चारों तरफ से ढक देंगे तो मैं नहीं देख पाऊंगी, अगर चारों तरफ से नहीं ढकेंगे तो मैं आप सभी को भी दिखाऊंगी। अब देखते हैं, फंक्शन तो दोपहर को शुरू होगा। तो पूजा करने के बाद मैं जैसे ही नीचे आई तो फटाफट खाना वगैरह बनाई। खाना बनाने के बाद सबको खिलाई। तो सभी लोग खाना वगैरह खा के, आज धूप निकली है थोड़ी बहुत, तो बाहर धूप ले रहे सभी लोग। और डुग्गू को मैं आज नहला धुला दी हूँ, क्योंकि आज धूप बहुत अच्छी निकली थी, इसी वजह से मैं उसको नहला दी हूँ। नहला के कपड़े वगैरह चेंज कर चुकी हूँ और उसे आज खाना भी खिला दी हूँ। और बाहर वो घूम रहा है, क्योंकि आज फंक्शन होगा इसी वजह से, तो वो बाहर ही है, बच्चों के साथ खेल रहा है। डीजे वगैरह बज रहा है तो उसी पे डांस वगैरह कर रहा है। तो कह रहा है मम्मी मैं अभी डांस करके आ रहा हूँ, जब तक आप पपीता फटाफट छील दो। तो मैं बोली ठीक है। तो मैं सोची चलो उसके लिए छील दी, तो सबके लिए छील ही देती हूँ। इस टाइम सब लोग घर ही पर है, तो पापा जी भी है, इसी वजह से तो मैं सारा पपीता छील दूँगी और सबको दे दूँगी। तो छीलने के बाद अच्छे से इसे धो दूँगी, धोने के बाद नमक लगा दूँगी और सबको दे दूँगी। आज मेरा कोई काम भी नहीं हुआ है, अभी किचन भी बाकी ऐसी फैला हुआ है, बर्तन वगैरह भी मैं नहीं धोई हूँ और अभी मेरा घर भी ऐसे ही फैला हुआ है, झाड़ू भी नहीं लगाई हूँ। तो पहले मैं पपीता छील के सबको दे दूँगी खाने के लिए, और मैं फटाफट घर का सफाई करूँगी और किचन वगैरह की भी सफाई करूँगी। देखती हूँ आज मेरे को शूट करने का समय मिलता है कि नहीं, क्योंकि सुबह से ही डीजे बज रहा है और कुछ मतलब शूट नहीं कर पा रही हूँ। तो देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो आप सभी को दिखाऊंगी और नहीं मिलेगा तो नहीं दिखा पाऊंगी। तो ये देखिए मैं फटाफट छील ले रही हूँ और डुग्गू इधर आके पूछ रहा है मम्मी पपीता छील दी। मैं बोली हाँ बस होने ही वाला है बेटा, बस धो के आप सभी को दे रही हूँ। तो ये छिलके वगैरह सारे मैं कचड़े में डाल दूँगी। तो पपीता सबको मैं दे दी और ये सारी बर्तन वगैरह खाली करके मैंने सारे बर्तन धो चुकी हूँ। अब मेरी किचन की सफाई भी बस हो ही चुकी है, एक बार कपड़ा मार देना है और अच्छे से मैंने सारी किचन की सफाई कर चुकी हूँ। और दूध मैं गर्म करने के लिए रख दी हूँ, कभी दूध दोपहर को आता है तो कभी सुबह आता है, कोई टाइम टेबल नहीं है।
तो इसी वजह से पता नहीं 2-3 दिन से ऐसे कर रहे हैं, कभी सुबह दोपहर शाम ऐसे दूध आ रहा है। तो मैं दूध गर्म करने के लिए रख दी हूँ और मैं किचन की सफाई मेरी हो चुकी है और मैं जा रही हूँ फटाफट झाड़ू लगाने। तो मेरे रूम की झाड़ू लग चुकी है, बस बरामदे में ही बाकी है झाड़ू लगाना। तो इधर मैं टाइम भी देख रही हूँ क्योंकि फंक्शन भी शुरू होने वाला है, इसी वजह से तो मैं फंक्शन शुरू होने से पहले सारा सफाई कर लूँगी ताकि आराम से बैठ के देखूँगी। तो देवर जी से पूछी हूँ कि फंक्शन शुरू हो चुका है, तो देवर जी कह रहे हैं हाँ बस हो गया है शुरू भाभी। तो सारी सफाई करने के बाद मैं खीर खाने बैठ चुकी हूँ। आज खाने में बनाए खीर पूरी सब्जी, तो आज मैं यही बनाई हूँ। तो मैं सुबह खाना खाई थी तो खीर नहीं खाई थी, तो ये शाम का व्लॉग है। उसके बाद मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं फंक्शन देखने में बिज़ी हो गई थी और ज़्यादा दिख नहीं रहा था, थोड़ा बहुत दिख रहा था, इसी वजह से मैं शूट नहीं कर पाई। कोई फ़ायदा नहीं होता, आप सभी को अच्छे से ना शूट करके दिखाओ तो कोई अच्छा नहीं लगता, इसी वजह से मैं शूट नहीं कर पाई। मुझे ही अच्छे से नहीं दिख रहा था क्योंकि चारों तरफ से ढका हुआ था, इसी वजह से। और तो फिर मैं सीधा शाम को व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो देवर जी बोले थे भाभी पनीर बनाइएगा, मैं पनीर भिजवाया हूँ पापा से। तो मैं बोली ठीक है। तो पापा जी पनीर लेके आए थे। तो मटर वगैरह मैं छिल चुकी हूँ, शायद मैं अभी मटर नहीं छीली हूँ, तो अभी मैं छीलूँगी मटर। पहले पनीर काट के इसे फ्राई कर लूँगी। हम लोग थोड़ा हल्का सा फ्राई कर लेते तभी खाते तो टेस्ट आता है। ऐसा कच्चा पनीर की सब्ज़ी हम लोगों को मतलब कि मेरी फैमिली को पसंद नहीं है। तो मैं फटाफट पनीर बनाऊँगी और चावल और रोटी यही बनेगा शाम के खाने में डिनर। तो ये बनाने के बाद मैं इसके बाद शूट नहीं कर पाई क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, लाइट मतलब थोड़ा ख़राब हो गया था, इसी वजह से तो इसके बाद मैं शूट नहीं कर पाई। तो बस यही फटाफट मैं पनीर एक तरफ फ्राई कर रही हूँ और इधर मैं मटर वगैरह छिल के और इसे हल्का सा उबाल लूँगी क्योंकि इस टाइम का मटर थोड़ा हार्ड आ रहा है, इसी वजह से ऐसे कच्चापन रहता है, ऐसे उबालने पर थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, इसी वजह से तो थोड़ा सा उबाल लूँगी। तो जब तक मेरा इधर पनीर फ्राई हो रहा है तो इधर मैं टमाटर वगैरह काट लूँगी, प्याज वगैरह भी छील के अच्छे से धो के काट लूँगी और लहसुन की कलियाँ भी छील लूँगी। तो ये सारी तैयारियाँ मैं करके रखी रहूँगी जब तक मेरा पनीर फ्राई हो रहा है। तो मैं फटाफट पनीर की सब्ज़ी बना रही थी। तो डुग्गू कह रहा था मम्मी मुझे पनीर दो जो आप फ्राई करी हो। तो मैं उसे दे रही थी, उसे अच्छा लग रहा था ऐसे ही खाने में, तो मैं उसे दे रही थी चलो खा लो। तो कह रहे थे मम्मी एक और, मम्मी एक और। तो मैं उसे देती जा रही थी, कह रहे मम्मी एक और दे दो, अब मैं नहीं मांगूंगी। तो मैं बोली ठीक है। तो इधर मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही थी तो मम्मी जी कह रही थी थोड़ा सा चना है तो उसे थोड़ा सा घुगनी बना देना। तो मैं बोली ठीक है। तो मैं इधर आ गई तो डुग्गू पनीर छुपा के ले रहा है कि मेरे को पता न चले। तो इधर मैं फटाफट पनीर की सब्ज़ी बनाने के बाद तो इधर मैं घुगनी बना रही हूँ। तो घुगनी बनाने के बाद मैं आज मतलब मलाई इकट्ठा हो गया था, कटोरी पूरा फुल हो चुका था। तो मैं सोची चलो आज घी भी निकाल देते हैं साथ ही साथ क्योंकि आज मेरा खाना फटाफट बन चुका था, इसी वजह से। तो घुगनी बनने के बाद मैं साइड में एक तरफ घुगनी बनेगा तो एक तरफ मैं घी निकालने के लिए रख दूँगी। तो इस साइड में मेरा घी भी निकलेगा क्योंकि मेरा खाना बहुत जल्दी बन चुका था। मैं शाम को ही जल्दी शुरू कर दी थी खाना बनाने क्योंकि ठंडी के मौसम में जल्दी शुरू कर देती हूँ अब खाना बनाने के लिए ताकि फटाफट काम ख़त्म हो जाए मेरा। और आज लाइट भी थोड़ा इधर उधर हो रहा था, इसी वजह से मैं जल्दी बना ली कि लाइट क्योंकि आ रही थी जा रही थी, लग रहा था कि कहीं लाइट फॉल्ट हो गया, इसी वजह से तो मैं फटाफट आज खाना भी बना ली। तो ओके फ्रेंड्स, इस व्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ। बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। सपोर्ट कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा।